बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट डिमांडेड बुक जनरल साइंस 9th-10th की। अभी कंबाइन है, अभी हम 9th क्लास के लाते स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देंगे। हमारी अभी फर्स्ट वीडियो है इसकी, तो वीडियो नंबर 1 को देखेंगे और बुक के लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का तर्क और किरदार। आज हम ये देखेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साइंस का तर्क और किरदार। सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी मैं लगवा दूँगी, डिफ़िकल्ट वर्ड भी आसान कर दूँगी और क्वेश्चन भी साथ साथ लगवाती जाऊँगी और वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे। तो गौर से देखिएगा, लेक्चर फुल जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस की तारीख, सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री बताई है साइंस की क्या है। अच्छा जी, साइंस इतनी ही कदीम है जितनी कि तारीख जितनी कदीम है, साइंस भी उतनी ही पुरानी है, कदीम है। इंसान की तख्लीक के साथ ही साइंस की तारीख का आगाज़ हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने अपने गिरदोपेश कहते हैं अपने इर्द गिर्द। आई होप कि आपको सही नज़र आ रहा हो, सही और सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप सही है। इर्द गिर्द के अशिया के बारे में जो कुछ भी सिखाया, किसी न किसी तरह से दरियाफ्त किया। दरियाफ्त करना, उसको रिसर्च करना, उसको किस तरह प्रूव करना। ठीक है, इससे साइंस के इल्म में इजाफा होता गया। मिसाल के तौर पर जब इंसान ने पहली मरतबा लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो कुदरती तौर पर जलने का अमल दरियाफ्त हुआ कि किस तरह से जलाना है लकड़ियों को, या किसी पत्थर के साथ पहले आग जलाते थे, किस तरह से जलाना है, किस चीज़ को किस तरह से आग जलानी है, ये अमल भी दरियाफ्त हुआ था। इस अमल के साथ साथ इंसान ने यह भी देखा किया कि लकड़ी तो जलती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। बिल्कुल, पत्थर से आग जलती है लेकिन पत्थर जलता नहीं, ये बात याद रखिए। अगर यानी खासा जहाँ दूसरे लोगों पर हावी मतलब के भारी रहे, ज़्यादा रहे, वहाँ साइंस में भी इनका काफ़ी अमल दखल रहा। मतलब इन्होंने साइंस में भी काफ़ी काम किया। ये फ़िलासफ़र 500 कबल मसीह मतलब 500,000 साल पहले साइंस में दिलचस्पी लेने लगे। यूनानी नज़रिया के जज्बाती तरीके कायल नहीं थे। इनका ख्याल था कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें 4 एलिमेंट यानी हवा, पानी, मिट्टी और आग से बनी हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो पुराने फ़िलासफ़र थे वो कितने एलिमेंट्स, क्या उनका क्या ख्याल था कि कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से हैं। ये हैं हवा, पानी, मिट्टी और आग, और 4 हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये इन 4 एलिमेंट के मुख्तलिफ तनासुब से एक शय दूसरी शय पर तब्दील हो सकती है। 600 से 1400 सन ईस्वी का दौर इस्लामी कीमियागरी का दौर कहलाता है। इस्लामी कीमिया दौर घड़ी का कौन सा दौर इस्लामी कीमिया घड़ी का दौर कहलाता है? वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है इस दौर में बहुत सारे लायक और तहकीकी जहन रखने वाले लोगों ने मादे के ख्वास का मुशाहिदा किया, ने तजबात किए गए, उन्हें एलिमेंट मसलन और सानी दरियाफ्त हुआ। इसके कंपाउंड की खासी बड़ी तादाद बनाई गई और बहुत से जज्बाती लात, अमले कशीर मतलब टार्ट वगैरह बनाए गए। अमरीकी मार्केट के दौर को बुनियाद तौर पर उस्मान साइंसदानों का दौर भी कहा जाता है। अच्छा, इसी दौर को ये जो इस्लामी कीमिया है इसको साइंसदानों का दौर भी कहा जाता है। ये भी आपने बात याद रखनी है। यहाँ से कुछ ऐसे याद करने वाले नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ रही हूँ। जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवाई जा रही हूँ। ठीक है, उन्होंने पहली मरतबा इल्म कीमिया को एक तजर्बाती साइंस की हैसियत से पेश किया। इस दौर में अनगिनत तजर्बात किए गए बहुत से नए कीमियाती अवामिल दरियाफ्त हुए। 13वीं सदी में चंगेज़ खान और हलाको खान के हाथों आलम इस्लाम पर आने तबाही के नजीम उस्मान जो पिछली 7 सदियों तक अहले इल्म व दानिश का मामू पेशवा थे, पीछे हटने लगे। उनकी जगह मगरिब के इन सानदारों ने ले ली जिन्होंने मुसलमान को कायम करदा आई होप कि ये सीधा हो। चलें, ठीक है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटियों से फैज़ हासिल किया, फैज़ करना के उनसे अच्छी चीज़ें सीखी, कामयाबियाँ हासिल की। ठीक है, फैज़ इस मायने में आ जाएगा। उन्होंने इंसानी शराय को यूरोप में फ़रोग दिया जो आज तक कायम है। दौर जदीद के साइंसदानों में गैलीलियो, आइज़ैक न्यूटन, ग्रेगर मेंडल, एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बहुत से दूसरे शामिल हैं। ये सारे साइंसदानों के नाम हैं। ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ें थी वो मैंने आप लगवा दी हैं, वो आपने कर लेनी है इस टॉपिक में से। आगे है इस्लाम में साइंस का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिनके तमाम हक़ाइक़ को पेश नज़र रखता है। हक़ाइक़ कहते हैं तमाम सच जो हैं,
और कुदरत के मज़ाहिर और दस्तयाब वसाइल को इंसानी फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने की दावत है। इंसानी फलाह और बहबूद कहते हैं इंसानों की भलाई के लिए, ठीक है। यहाँ भलाई भी आप कर सकते हैं कि आपको फलाह व बहबूद याद नहीं रहता है, यहाँ लिखकर इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल लाने की दावत देता है। क्योंकि इस्लाम एक अमली दीन है, इसलिए जिस्म तलीम की ये तलकीन करता है। इसकी बुनियाद दलील, मुशाहदा, तजर्बा और नताइज से अखज़ करने पर होती है। अखज़ करना मतलब इन्हें निकालने पर होती है। यहाँ निकालना भी कर सकते हैं वर्ड आप, अखज़ अगर आपको याद नहीं रहता, इधर कर लें निकालना, ठीक है। कुरान शरीफ के बहुत सारे आते हैं, इसके बाद इशारात मिलते हैं। कौन शबह तरह है जिसका तर्जुमा है अफला यंजुरून, क्या वो नहीं देखते, अफला यतफक्करून, क्या वो गौर नहीं करते, अफला यतदब्बरून, क्या वो तदब्बुर नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन तो नहीं एमसीक्यूज में ही आएंगे। उन्होंने ये दी होगी, अरबी दी होगी, उर्दू को वो ऑप्शंस में दे देंगे, या उर्दू दी होगी और अरबी को ऑप्शन में दे देंगे और कहेंगे कि क्वेश्चन पे टिक मार्क करना है। आप छोटे छोटे ये हैं आयते, इनके तर्जुमे याद रखिएगा, बहुत ईजी है। कुरान के मतलब आयात में इल्म और उसकी फजीलत का बार बार जिक्र किया है, बल्कि वही इलाही का आगाज़ ही एक ऐसी सूरत से हुआ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीग़ाए अमर हुक्मिया में पढ़ने के बारे में इरशाद फरमाया गया। सीग़ाए अमर क्या कहते हैं? अमर कहते हैं काम को, ठीक है। तर्जुमा आप अपने रब के नाम से पढ़िए, ये पहली वही है। ये पूछ सकते हैं पहले वही के क्या थे अल्फाज, आपको बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी होता है। जिसने सबको पैदा फरमाया, इंसान को जुम्मे में कौन से पैदा फरमाया, आसम पढ़िए। और आसलम का रब बड़ा करीम है, जिसने कलम का जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। ये आप सबको पता होगा, ये वो इक़रा वाली जो है सूरत, ये उसका तर्जुमा है। और ये पहली वही नाज़िल हुई थी सूरह अलक की, इसको कुछ आयात सबसे पहले वही नज़र में आई थी। तो ये उनका तर्जुमा है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है ये आपने इंग्लिश की बुक में भी पढ़ा होगा, उधर भी बहुत क्वेश्चन आता है ये, और यहाँ भी आएगा, ये आपके बोर्ड में आएगा, ये आप समझ के इसको याद कीजिएगा। और ये जो होते हैं ना याद के तर्जुमे वगैरह, ये आप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बता दूं, तर्जुमे से पहले आप लिख देते हैं ना यहाँ पे मफ़हूम, तर्जुमा लिख के आगे लिखें मफ़हूम, और फिर आप लिखें। अगर कोई वर्ड आप अपने वर्डिंग से भी लिख लेते हैं या कोई सेम टू सेम नहीं लिखते तो उसका ना आपको गुनाह होगा और ना आपके मार्क्स कम होंगे। तो आप हमेशा जब भी तर्जुमा लिखें मफ़हूम आगे लिखा करें और फिर लिखा करें, ताकि कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए या गलत लिख हो जाए तो उसका ना आपको गुनाह हो और ना आपके मार्क्स कम हों, ठीक है। तो ये छोटी सी टिका याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपके। ज़रूरी नहीं है इसी बुक में ही लिखें, तो ये आप कहीं भी लिखें, कहीं भी लिख रहे हैं मफ़हूम लाजमी लिखा करें। मफ़हूम का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ये तर्जुमे का मफ़हूम लिख रहे हैं, एज इट इज़ तर्जुमा नहीं लिख रहे, ठीक है। आगे है कुरान याद के मुतअद्दिद कहते हैं चंद अहादीस में इल्म और इसकी अहमियत और उसमार पर इसकी फ़र्जियत कहते हैं फजीलत को, ठीक है, बयान किया गया है। मसलन ने फरमाया हर मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये पूछ सकते हैं आसलम ने इल्म के बारे में कोई एक हदीस लिखें तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, छोटी भी है और इजी भी है, आपको याद भी रहेगी। इस तरह एक और हदीस में बताया गौ से कब्र तक इल्म हासिल करो, अरशाद बारी ताला है और हमने हर चीज़ से जोड़ा पैदा किया ताकि तुम समझो। अच्छा, ये अरशाद बारी ताला है, ये कुरान की रोशनी में अगर वो पूछेंगे तो फिर ये आएगा, अगर हदीस की रोशनी में पूछेंगे तो फिर ये आंसर आएगा। तो ये आपने कर लेनी है, ठीक है। इंसान जगत जन्म में तो हम हर जिन्स के जोड़े जोड़े का मुशाहिदा कर रहे हैं, तहम साइंसदान बतलाते मतलब कहते हैं कि छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर समुंदर की बड़ी से बड़ी मखलूक तक हर चीज़ अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। नर मादा के जोड़े से ही आगे हैवानात या नबातात की नस्ल चलती है। अगर इंसान इन चीज़ों में गौर फिक्र करे तो अल्लाह कुदरत की विधानें समझ में आ सकती हैं। हम नसीहत हासिल करते हैं, तो कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमा दीजिए अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समुंदर का पानी रोशनाई की जगह हो तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समुंदर ख़त्म हो जाए और बातें हाथा में ना आए। अगर एक समुंदर की मिसाल है दूसरे समुंदर की मदद के लिए हम ले आएँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा बातें हैं कि समुंदर ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं हो सकती। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आप कर सकते हैं। इसमें से कोई MCQ वगैरह आ जाए तो आप करेक्ट मार्क कर सकें, तो इसलिए इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। इससे पता चलता है कि इंसानी इल्म का हक़ाइक़ अशिया के दराक़ से आजिज़ है।
सो बनी इसराइल में शायद है और तुम्हें नहायत थोड़ा इल्म दिया गया है। बड़े बड़े साइंसदान हकीकत के इल्म का दावा नहीं कर सकते, उनके नज़रियात आए दिन बदलते रहते हैं। कुरान पाक ने हमें गौर हकीकत की दावत दी है और यही साइंस की बुनियाद है। अच्छा जी, आगे है मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमात का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंसदान आएंगे, इनकी आप पैदाइश और वफात याद रखिएगा। और सारा टॉपिक भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, जो नहीं है एक एक वर्ड आपने यही लिखना। अच्छा, पीछे टॉपिक में इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा दिए हैं ना, आपको पता चल गए हैं, ये आपने मस्ट करने हैं, ये जो मैंने मार्क करवाए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत, इनमें से 2 या 3 पे नोट लाजमी आता है, लॉन्ग का इसमें से आता है, ठीक है। जाबा बिन हयान देखें, बहुत मशहूर साइंसदान थे, कीमियादान थे बल्कि ये एक, और इनकी जो सन पैदाइश थी वो 722 थी और वफात 817 थी। ये MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह के, ये आपने हर एक का याद रखना है। एक की बनाए, सबसे पहले किसके थे, लाइन माइस, ठीक है, तो वो फिर याद रखें, फिर याद रहेगा, इस तरह आपको याद नहीं रहेगा, रट्टा रहेगा और मिक्स भी होंगे इस तरह से। एक की बनाई होगी, लाइन वाइज सबके लिखे होंगे, नेम लिखे और की बनाई, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा किस तरह से बनानी है। जाबा बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। अच्छा, इल्म कीमिया, कीमियादान का जो कीमिया कहते हैं, ये जो तबई कीमिया का इल्म होता है ना, उसका बानी कहा जाता है कि उसके इन्होंने उस पर इतना काम किया कि ये उसके बानी कहलाने लग गए। जाबा बिन हयान ने कच्ची धातुओं को पिघलाकर साफ करने, फुलाद तैयार करने, चमड़ा बनाने, कमरा रंगने, लोहे को जंग से बचाने के तरीके मालूम किए। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली दफ़ा जाबा बिन हयान ने ही तैयार किए थे, केमिकल्स वगैरह में काम किया था इन्होंने, इसलिए इसे कीमिया का बनी। जाबा बिन हयान के अलावा भी कई मरकबात के मौजद थे। मौजद क्या होता है कि बनाने वाला, मौजद होता है मरकबात बनाने वाले थे। वो बनाने के तरीक़ों से भी वाकिफ़ थे, वार्निश है सॉरी। जाबा बिन हयान पहले कीमियादान थे जिनके बाकायदा कीमिया तजर्बागात थी, मतलब इन्होंने एक बाकायदा लेबॉर्ट्री भी बनाई हुई थी उस दौर में। उस दौर में लेबॉर्ट्रीज नहीं इतनी होती थी, ये आजकल के दौर पे हैं, लेकिन उस दौर में एक लेबॉर्ट्री का होना बहुत बड़ी बात है। वो कसर कशीदा के अमल के बारे में भी जानते थे। जाबा बिन हयान ने कीमियागरी और इसे मिलते जुलते मौज़ूआत पर अरबी में बहुत किताबें लिखी, जिनमें अल-किताब, अल-खास मशहूर किताबें हैं। इनकी किताबों का नाम भी आपने याद रखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इनकी किताब अल-कीमिया का लतीनी तर्जुमा एक अंग्रेज़ रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 1144 में किया। ये चीज़ें भी याद रखने वाली हैं, कौन सी किताब का किया था और किसने किया था, ये नाम भी याद रखना है, ये किताब का नाम भी याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ में इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोग से। 1892 में मिस्टर आहो होम्स ने जाबर की 9 किताबों का फ्रांसीसी में तर्जुमा किया। ये भी बात याद नहीं है कब किया था, कितनी किताबें थी और किसने किया था, ठीक है। जब आपने ये लॉन्ग में आएगा तो आप अंदर से कुछ लाइनें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं ये आपने मस्ट लिखनी है, ठीक है। आगे हैं मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी, ये भी बहुत मशहूर गुजरे हैं। इनका जो सन पैदाइश था वो 1805 था और वफात 925 थी, ठीक है। पूरा नाम बक्का मोहम्मद बिन ज़करिया, इनका पूरा नाम क्या था ये भी वो पूछ सकते हैं MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन में। आप ईरान के शहर रे में 865 में पैदा हुए। ये शहर इस जगह पर वाक़ था जहाँ आजकल तेहरान है। अगरचे मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी एक अमली कीमियादान थे, लेकिन वो फ़न तिब में अपने ज़माने के इल्मुल इलाज के असूल से भी पूरी तरह वाकिफ़ थे। फ़न तिब कहते हैं ये जो डॉक्टरी का होता है, आजकल डॉक्टर जिसको कहा जाता है, तब पुराने ज़माने में इसको फ़न तिब कहा जाता था कि तिबियाई जो थे इससे रिलेटेड, तब ये ज़्यादा मतलब कि डॉक्टर्स वगैरह तो ये नहीं था होता, ये कीमियाई मतलब कि देसी दवाइयाँ वगैरह होती थी, उसको तिब कहते थे, डॉक्टरी का इल्म ही होता था वो बेसिकली। आगे हैं, कहाँ से थे हम पढ़े, यहाँ से। और बताकर सरबा और माहिर सर्जन भी थे, सर्जरी भी उस दौर में वो करते थे, माहिर थे सर्जरी में भी। उन्होंने पहली मरतबा बेहोश करने के लिए अफ्यून का इस्तेमाल किया। अफ्यून कोई केमिकल था, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। मोहम्मद बिन ज़करिया ने ही सबसे पहले चीचक और खसरा के असबाब, अलामात और इलाज के बारे में तफसील से रोशनी डाली थी। मतलब ये मुख्तलिफ बीमारियाँ थी, चीचक और खसरा बीमारियों के नाम हैं इनके, वो ये क्यों होती हैं, कि इनकी अलामात क्या होती हैं, इनका इलाज किस तरह से किया जाता है, ये सारा कुछ इन्होंने ही फाइंड किया था। इन तखमीर का ज़रिया अल्कोहल तैयार की मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी ने मुख्तलिफ कीमिया मरकबा के 4 ग्रुपों में तस्मीम किया, मानियाती, नबाताती, हैवानाती और मफकूद। ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है।
कि मोहम्मद बिन जकरिया ने कीमिया मकबाक को कितने ग्रोह में तकसीम किया, उनका नाम लिखें। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ये। और राजिक मुफ्ती कीमिया मकबाक के बारे में ये ग्रोहबंदी आज भी तस्लीम की जाती है। आगे वाला है अब्नुल हिशम। अच्छा जी, 1965 से 1039 तक इनका दौर था। 1965 में पैदाइश है, 1039 इनकी सने वफ़ात है। अब्नुल हिशम का पूरा नाम अबू अली हसन बिन हसन अल बसरी है। ये भी आपने याद रखना है। लतीनी में अलहज़न के नाम से याद किया जाता है। लतीनी में किस अलहज़न बहुत मशहूर है और यूरोप में ये आज भी इसी नाम से मशहूर है। अब्नुल हिशम ने सबसे पहले मादा के नर्शिया